Assalamualaikum student class 11 maths complex numbers exercise 1.1 now is question number 4। इसके अंदर आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मुख्तलिफ कम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि x और y की फॉर्म में आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहला पार्ट है 2 + 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 + 3 आयोटा इंटू वाई प्लस 2 = 0। तो सबसे पहला कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा इंटू एक्स, तो एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 2x + वाई, 2x + 3 आयोटा एक्स बनेगा, y + 3 आयोटा वाई प्लस 2 बनेगा। इसमें जो रियल पार्ट है 2x है और y है, तो ये इकट्ठा हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा एक्स और 3 आयोटा वाई है, तो 3x + 3y और आयोटा कॉमन हो जाएगा। इक्वेशन के राइट साइड पे 0 है, +2 को वहाँ ले जाएंगे तो -2 बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड का रियल पार्ट 2x + y है, राइट साइड का रियल पार्ट -2 है, ये इक्वल हो जाएंगे। 3x + 3y इसी तरह 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी हमने कंपेयर करने हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। वो -2 आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये तो छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, तो ये आपके पास ये x और y की वैल्यू, नहीं तो आप कैलकुलेटर पे बटन दबाएं मॉड का और उसके अंदर पांचवा जो फंक्शन होता है इक्वेशन का वो दबाएं, तो उसमें फिर लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट आएगा जिसमें आप दो इक्वेशनों को उनके वेरिएबल के कोफिशिएंट को रखें तो सॉल्व करें तो आपको x और y की वहाँ वैल्यू दे देता है। उम्मीद है कि ये आप जानते होंगे। तो इसी तरह x और y की वैल्यू आती हैं। अच्छा, पार्ट 2 है ये, इसमें इस तरह दिया है, तो इसमें ये आपको कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए हुए हैं। तो जब कम्प्लेक्स नंबर या कोई भी नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो पहली रकम का न्यूमरेटर x है, दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 - 2 आयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बीच में प्लस। दूसरी रकम का न्यूमरेटर y है, तो क्रॉस में देखें इसके 1 + आयोटा है, वो मल्टीप्लाई होगा =1। तो इसी तरह इनको सॉल्व करेंगे, रियल इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखें ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनी है। फर्स्ट इक्वेशन से ये आप देख भी लें, देखें कैसे हुआ है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, x + y = 1 और y = 1 - x, ये थर्ड इक्वेशन है। इस थर्ड को आप जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें आपके पास वहाँ से x की वैल्यू आएगी। तो हम अपने आसानी के लिए थर्ड इक्वेशन को 2 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1/3 आएगी। अब इस 1/3 को आप चाहे मर्जी जिस इक्वेशन में तीनों में पुट करें आपके पास y आ जाएगा। मसला ये पहली वैल्यू का होता है, दूसरी वैल्यू का नहीं होता। तो हमने x की वैल्यू 1/3 इक्वेशन नंबर 3 में पुट की तो आपके पास y की वैल्यू 2/3 आ गई। जस्ट सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी आपको जो है तीनों कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए हैं। इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे 1 है और इक्वेशन के राइट साइड पे 2 है। तो सिंपल आपने जो है क्रॉस मल्टीप्लाई 2 - आयोटा 1 - 5 आयोटा के क्रॉस में है वो उससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस 3 - 2 आयोटा के क्रॉस में y है वो होगा, और फिर नीचे डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और इसी तरह सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आपके पास बनेगा -3 - 11 आयोटा प्लस 3y - 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 7 आयोटा। तो 4 - 7 आयोटा के क्रॉस में x है उससे मल्टीप्लाई होगा, 2 + आयोटा के क्रॉस में -3 - 11 आयोटा प्लस 3y - 2y आयोटा है। तो सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है
बस ये याद रखना है कि रियल पार्ट्स रियल के साथ सॉल्व होंगे, रियल पार्ट्स रियल के साथ इकट्ठे होंगे, इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व होंगे, या इमेजिनरी पार्ट चाहे वो एक्स में या वाई में किसी फॉर्म में भी है वो इमेजिनरी से के साथ इकट्ठे होंगे टुगेदर। और जिस रकम के साथ आयोटा स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर को ख़त्म कर दें और उस रकम का जस्ट साइन चेंज कर दें। मिसाल के तौर पे ये आपके पास जो स्टेप है वो देखें जिसमें लास्ट में -2y आयोटा स्क्वायर है तो देखें +2y होगा आयोटा स्क्वायर ख़त्म। इस तरह 11 आयोटा स्क्वायर है लेफ़्ट की तरफ थर्ड पे देखें थर्ड टर्म में तो ये -11 हो जाएगी। तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन के बाद देखें इक्वेशन के लेफ़्ट पे 4x ये रियल पार्ट है और उस तरफ से देखें 6y है और 5 है तो ये आपस में इकट्ठे होंगे। अच्छा जो कांस्टेंट जो रियल पार्ट हमारे पास कोफिशिएंट फॉर्म में कांस्टेंट नंबर की फॉर्म में जैसे 5 है और 25 आयोटा है इनको इक्वेशन की राइट साइड पे रखेंगे क्योंकि इन्हीं के ज़रिए से कंपेयर करना है हमें। तो 4x के साथ रियल पार्ट क्या आएगा +6y इधर आके -6y और इसी तरह 2y आ जाएगा -2y। तो इसके बाद हमारे पास इमेजनरी में -7x और +4y -3y ये आ जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे ये दो इक्वेशन बनेंगी। इससे तीसरी क्या नाम है इनको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 195 डिवाइड बाय 52 और इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करें तो y की वैल्यू 65 डिवाइडेड बाय 52 आपके पास आ जाएगी। अच्छा तो स्टूडेंट्स इसके अंदर यहाँ पर आप देखें ये जो जहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 डिनोट किया है इससे ऊपर आप छठे स्टेप पे चले जाएं जिसमें लास्ट टर्म +2y है तो ये +2y लिखने में मिसिंग हो गई है। ये 2y आयोटा नहीं है ये +2y है ये गलती से लिखा गया ये +2y है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रियल पार्ट में -2y क्या बेसिकली ये वो +2y है 2y आयोटा लिखा गया है इसको करेक्ट कर लें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है सिंपल इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है जस्ट सिंप्लीफिकेशन है x आगे होल स्क्वायर को सॉल्व करें a+b होल स्क्वायर से और +y फिर 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3 + 10 आयोटा आगे आ तो सॉल्व करें रियल पार्ट x है और उधर से रियल पार्ट 3y है और x के साथ 2 आयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट है और -4y आयोटा ये भी इमेजिनरी है। तो ब्रैकेट में रख के आयोटा कॉमन निकालें रियल पार्ट x + 3y है उस तरफ रियल पार्ट 3 है ये कंपेरिजन हो जाएगा 2x - 4y = 10। तो यहाँ से आप इनको सॉल्व करें तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है। वही जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया था ये इसकी बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर क्वेश्चन है 3 इक्वेशनें बनाई हैं इसी तरह यहाँ से भी 3 इक्वेशनें बनेंगी वो वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी। ये y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट की तो x की वैल्यू 7 आ गई। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वस्सलाम।